नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का हमारा वीडियो नंबर 20वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से आप इसके बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही बढ़िया और शानदार तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध बताना है, किस भाषा से है? जापानी भाषा से, चीनी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से या फिर पुर्तगाली भाषा से? तो काजू शब्द का संबंध होगा पुर्तगाली भाषा से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 विकल्पों में से हमें शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ चारों विकल्प में से शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है। यहाँ पर चारों विकल्प में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अगर, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन बी है नगर, इसमें भी कोई प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है सागर, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। डी विकल्प में आपको शब्द दे रखा है जादूगर। जादूगर शब्द में जादू भी एक शब्द है, इसमें गर प्रत्यय लगा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जादू शब्द के पीछे गर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास आपको बताना है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास? तो देहलता, देह रूपी लता, इसमें जो समास हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन कर्मधारय समास इसका सही आंसर रहेगा। कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पहला पद क्या हो? विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद जो होता है उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? साधारण वाक्य कहलाता है, बी है संयुक्त वाक्य कहलाता है, सी मिश्र वाक्य कहलाता है, ऑप्शन डी है आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 है, षटपद का पर्यायवाची है। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भ्रमर होगा, तितली होगा, मकड़ी होगा या फिर केकड़ा होगा? तो षटपद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या, इसके पर्यायवाची शब्द और देखते हैं। तो भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होंगे भंवरा, भौरा, अली, भृंग और मधुकर। ये सारे शब्द भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? अंतस्थ है, स्पर्श है, उष्म है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि जो होती है वो उष्म ध्वनि होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं जो उष्म ध्वनि कहलाते हैं या उष्म व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है? तो पहला होता है श, दूसरा वर्ण इसमें होता है श, तीसरा होता है स और चौथा वर्ण इसके अंदर आता है ह। ये चारों आपके कौन से वर्ण है? उष्म वर्ण या फिर इनको संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राधन आज्ञा, बी ऑप्शन दे रखा है पितृधन आज्ञा, सी है पितृधन आज्ञा, डी है उपरोक्त सभी। तो पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद पितृधन आज्ञा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यदि संधि पूछी जाए तो पितृधन आज्ञा यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। तो इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद बताना है।
विधानार्थक, संदेहार्थक, प्रश्नार्थक या आज्ञार्थक। तो शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, यहाँ वाक्य का सही भेद जो हो जाएगा वो विधानार्थक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। सियार शब्द का तत्सम क्या है? सियार शब्द का तत्सम बताना है। सियार, श्रृंगार, श्यालक या श्रृंगाल। तो सियार का तत्सम शब्द हो जाएगा श्रृंगाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी शब्द में प्रत्यय बताना है। ई है, नी है, ई है या आनी प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर शब्द आपका मूल शब्द सावधान है। सावधान शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या बन गया? सावधानी बन गया। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो प्रत्यय है वो ई प्रत्यय है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द होगा? कृष्ण का होगा, राम का, विष्णु का या फिर ब्रह्मा का? तो जनार्दन शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब इनके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कृष्ण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो केशव, घनश्याम, श्याम, गोपाल, वासुदेव और माधव, ये शब्द कृष्ण के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। यदि आपसे पूछा जाए राम शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो रघुनंदन, अवधेश, पुरुषोत्तम, रघुपति, राघव और सीतापति, ये सारे शब्द राम के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। विष्णु के पर्यायवाची शब्द नारायण, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, श्रीपति और चक्रपाणी, ये सारे शब्द विष्णु के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। और ब्रह्मा, ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द विधाता, विरंची, सृष्टिकर्ता, ये सारे पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है। निश्चित रूप से पर्यायवाची शब्द से परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 13। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो अगर पूछा जाए कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। तो वे शब्द जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे शब्द जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छात्रावासी होगा, बी ऑप्शन है गुरुकुलवासी होगा, सी ऑप्शन अंतेवासी होगा, डी ऑप्शन है आपका आश्रमवासी। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला, उसके लिए शब्द होता है अंतेवासी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और अब आ रही है आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए, गंभीर रोगी को चिकित्सा संभव नहीं होती, तो ये इस कहावत का अर्थ नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है, कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, तो ये भी इस कहावत का अर्थ नहीं होगा। सी में दे रखा है, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, तो ये भी इस कहावत का अर्थ नहीं है। तो जो हमें प्रश्न दे रखा है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत का अर्थ हो जाएगा, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, और यह हमारी प्रतिदिन सुबह 9 बजे इस प्रकार की क्लास हो रही है। अगला विषय हमारा गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को प्रतिदिन 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी और गणित की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।